रुक जाइए। अगर आप श्रावण में केवल व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं और फिर अपने रोज के काम में लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आज तक आप श्रावण का वास्तविक लाभ ही न ले पाए हों। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपका श्रावण पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में बताए गए भाव का संदेश है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हर हर महादेव। मित्रों, श्रावण का महीना आते ही मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है। हर तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई देते हैं। लाखों लोग कांवड़ लेकर चलते हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, क्या केवल जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? शिव की महिमा यही है कि वे अत्यंत सरल हैं। उन्हें वैभव नहीं, भक्ति का भाव प्रिय है। एक निर्धन भक्त का प्रेम भी उन्हें उतना ही प्रिय हो सकता है जितना किसी बड़े यज्ञ का आयोजन। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर देते हैं। वे समझते हैं कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, फिर वही क्रोध, कटु वचन, निंदा, छल और अहंकार। जरा सोचिए, अगर एक पात्र बाहर से स्वच्छ हो और भीतर विष भरा हो, तो क्या उसमें रखा अमृत भी सुरक्षित रहेगा? इसी प्रकार यदि मन अशांत है तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि श्रावण में केवल शिवलिंग पर जल नहीं, अपने भीतर के अहंकार को भी धोना चाहिए। मित्रों, शिव को भोलेनाथ इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्हें कोई भी छल सकता है। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे प्रेम पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा आती है कि एक शिकारी अनजाने में भी शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित कर बैठा। उसका भाव अलग था, लेकिन उस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भाव देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जानबूझकर गलत कर्म करें और सोचें कि भगवान क्षमा कर देंगे। यही श्रावण का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति के साथ चरित्र भी बदलना चाहिए। अब जरा अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या पिछले एक वर्ष में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा किया है जिसने आपका दिल दुखाया था? यदि नहीं, तो इस श्रावण में वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग केवल अभिषेक नहीं, बल्कि मन का शुद्ध होना भी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप हर सोमवार की पूजा का तरीका बदल दें। अब वो बात जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों का भाव यह है कि भगवान शिव को केवल दूध, दही, घी या शहद से अभिषेक करने वाला ही प्रिय नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति भी प्रिय होता है जो अपने व्यवहार में सत्य, दया और संयम रखता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाए और शाम को किसी का अपमान करे, किसी को धोखा दे या माता पिता का अनादर करे, तो क्या उसकी पूजा पूर्ण कही जाएगी? श्रावण हमें याद दिलाता है कि पूजा केवल मंदिर में नहीं, जीवन में भी होनी चाहिए। अब आइए उन 5 बातों पर जिन्हें इस महीने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, वाणी पर संयम। एक कठोर शब्द वर्षों का प्रेम तोड़ सकता है। इसीलिए श्रावण में जितना हो सके मधुर बोलिए। दूसरी बात, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है, फिर दूसरे को दुख देता है। भगवान शिव का स्मरण मन को शांत करने की प्रेरणा देता है। तीसरी बात, निंदा से बचना। दूसरों की कमियां खोजने में जीवन निकल जाता है, लेकिन अपने दोषों को देखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। चौथी बात, सेवा। यदि किसी भूखे को भोजन मिला, किसी प्यासे को पानी मिला, किसी दुखी को सहारा मिला, तो यह भी भगवान की सेवा का एक रूप है। पांचवी बात, नाम स्मरण। दिन में कुछ समय निकालकर श्रद्धा से नमः शिवाय अपने आराध्य का नाम जपिए। नियमितता दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक वृद्ध भक्त रोज मंदिर जाता था। उसके पास न महंगे फूल थे, न बड़ी पूजा सामग्री। वह केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से प्रार्थना करता था। लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरे जल का मूल्य नहीं, मेरे भाव का मूल्य जानते हैं। यही श्रावण का सार है। भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना होगा। मित्रों, इस श्रावण एक संकल्प लीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा,
मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। मैं झूठ, छल और कटु वचन से जितना हो सके दूर रहूंगा। मैं प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूंगा। याद रखिए, श्रावण का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन बदलता है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो जीवन बदलने लगता है, और जब जीवन बदलता है तो वही भगवान की कृपा का अनुभव बन जाता है। यदि आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग श्रावण के वास्तविक संदेश को समझ सकें।